रेशनल नंबर्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर से बात करने से पहले हमने जो पिछली क्लासेस में हमने देख लिए थे डब्ल्यू एन नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 गोज ऑन टू दी इन्फिनिटी। दूसरे हमने जो नंबर देखे थे नेचुरल नंबर्स देखे थे कि जो मैंने आपको बताया था नेचुरली हमें प्राप्त हुए थे नेचर में, इसलिए हमने इनका नाम नेचुरल रख दिया था। मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो नेचुरल नंबर थे इनको हम नेचुरली इसलिए कहते हैं कि ये नेचर में ऐसे ही पाए गए थे, जैसे कि 1 2 3 4, तो इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इंटीजर्स नंबर देखे थे। इंटीजर्स नंबर्स जो कि स्टार्ट होते थे 0 से, कह लीजिए जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो -1 -2 गोज ऑन एंड +1 +2 +3 +4 प्लस दिखाई नहीं दे रहा बट दे आर प्लस। ठीक है, हम इनको शो नहीं करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी पर साइन नहीं लगा हो तो वो प्लस ही है, तो वो इंटीजर्स नंबर थे। इसके अलावा हमने फ्रैक्शन नंबर देखे थे। फ्रैक्शन नंबर्स जो कि आपके A/B फॉर्म में होते थे, जहां पर आपका B नॉट इक्वल टू 0 होता था। मतलब ये मैं अभी आपको अगर नहीं समझ में आता, मैं अभी एग्जांपल देता हूं। A/B कोई जो होगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। B जो होगा वो आपका होल नंबर होगा, लेकिन B आपका 0 नहीं हो सकता। अगर B 0 नहीं हो सकता तो आपको ये इससे देख के पता चलना चाहिए कि अगर ये होल नंबर में अगर 0 नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो मैं इसको ये कह सकता हूं A और B का कि जो ऊपर होंगे वो होल नंबर्स होंगे, जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये जो संख्या बनाती है उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, उन नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था 4/1, 4/1, 4/1, 5/2, 3/2 and 6/2 comes to 3. These all are numbers are फ्रैक्शन नंबर। ये सारे के सारे जो नंबर थे फ्रैक्शन नंबर थे। इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर्स में। तो हम रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो साथ साथ हम फ्रैक्शन नंबर की बात कर लेंगे, जिससे आपका जो भी कंफ्यूजन हो जाए वो दूर हो जाए। बहुत ये जो नंबर्स होते हैं ये आप देख रहे होंगे, ये पहली क्लास से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं और आपके ग्रेजुएशन लेवल तक चलते रहते हैं, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे जितनी भी लेक्चर्स होंगे ज्यादातर नंबर से ही जुड़े होंगे, क्योंकि जाना कहीं ना कहीं आप नंबर से ही मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात थोड़ा सा रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा फ्रैक्शन नंबर की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपके रेशनल नंबर हो गया, और ये आपका हो गया फ्रैक्शन नंबर। तो पहली बात मैं एक ओम की बात कर लेता हूं, उससे पहले एग्जांपल ले लेता हूं। 3 जो है आपका खाली 3/1 वो फ्रैक्शन नंबर है, वैसे ही 3/1 भी आपका रेशनल नंबर है, दोनों है। कंडीशन क्या है यहां लिख देता हूं मैं आपको, ये भी A/B की फॉर्म है। मतलब आप क्या कहना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं जो A है वो आपका इंटीजर नंबर होगा, B जो होगा आपका वो भी इंटीजर नंबर होगा, एक्सेप्ट बाकी इसके अलावा B आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी को 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, इसलिए B 0 नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था A/B इधर फॉर्म बताई। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं आपको, कहना का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर -4/5 -4/5 मतलब -4/5 क्या रेशनल नंबर है? यस। क्यों रेशनल नंबर है? आपका -4 आपका एक इंटीजर नंबर है, वैसे ही 5 भी आपका इंटीजर नंबर है। क्या
-4/5 फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। यहां पर जैसे मैंने आपको लिखा था, यहां पर अभी बताया था होल नंबर्स, ये भी होल नंबर्स। देखिए फिर दोबारा होल नंबर्स लिख रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे। आपको यहां लिखना है एक्सेप्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नेचुरल नंबर्स हो। तो आपको यहां से थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये आपको पूरी की पूरी फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत चीजें समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये क्या। मुझे बस यही जानना है कि जो मैं ये इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ए और बी की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या ए होल नंबर है, क्या बी होल नंबर है, ऐसे ही क्या ए इंटीजर नंबर है, क्या बी इंटीजर नंबर, ऐसे ही करके। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 का। क्या 3/5 फ्रैक्शन नंबर है? यस, कि 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। ऐसे ही 3/5 क्या रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है। 3/5 अपने रेशनल नंबर है। हमारा क्यों रेशनल नंबर है? आपने अभी देखा होगा कि जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में आपका कहीं ना कहीं आपके जो कि आप यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर आपका ये फॉर्म आ गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों ऐसे कुछ नंबर्स होंगे कि वो रेशनल नंबर्स होंगे या आपके नहीं इस फॉर्म में आ पाएंगे, उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर पाएंगे। तो अगर आप यहां से अगर आप क्लास को समझने की कोशिश करें तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रैक्शन नंबर से मुझे ये पता चल गया कि क्या आपका चीजें होती हैं। तो दूसरी जो चीज आती है वो आती है फॉर्म को करने के लिए। अब इसको बता देता हूं, ठीक है। जो चीज बताने की कोशिश करता हूं कि ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये मेरी जो ये चीज है इसको मैं सेट में भी बोलता हूं, जो आगे क्लास में बताना चाहूंगा। इनको हम डेफिनेशन कहते हैं, जो कि हमने मैथ से जुड़ी होती है। अगर आप इंजीनियर हैं या एमबीए कर रहे हैं या आप साइंस भी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मिली होंगी देखने को। तो अगर आपको नंबर समझ में आ जाते हैं, हो सकता है अगर आपको कहीं लगे कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं या कुछ रखते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैथ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी समझने चीज के बारे में, उनके बारे में समझना अभी रह गया है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको और ज्यादा समझवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ नहीं समझा है, ठीक है। मैं उस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर्स कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स हैं, जैसे 3/5, 2/1, 3/8, 4/7, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये तो पहली थ्योरम आपकी आ गई। और समझाने के लिए मैं आपको समझा सकता हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स हिंदी में नहीं पता मुझे, नेचुरल है तो शायद नेचुरल को जो भी कहेंगे नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। ये भी एक डेफिनेशन है जो आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1 डिजिट नंबर्स हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूं। क्या ये फ्रैक्शंस हैं? ये जो मैं डेफिनेशन कहना चाहता हूं इसको देखने की कोशिश करूं, क्या ये फ्रैक्शन? हाँ, पहले 1/1 मैंने आपको समझाया था, 2/1, 3/1 गोज ऑन। तो इससे मुझे समझ में आया कि फ्रैक्शन के नंबर के अंदर आपके ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर आ जाता है। अब
मैं ऐसे ही आपको एक और बोलना चाहूंगा, आप सुनने का और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना, क्या ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन और नॉट? ये मेरा आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो इससे आपको समझ में आएगा ये जो चीजें मैंने ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन जो मैंने बताने की कोशिश की है, मैं इनको अभी बैक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको प्राप्त हो। तस्तर ये रहा। तो ये कुछ डेफिनेशन होती हैं जो बताने की चीजें होती हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। कैसे समझ में आएगा? मैं जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है या कुछ नहीं कहने की कोशिश करता है, तो उसको मैं अपने इंडिया से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? इंडिया के अंदर आती हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा, शायद समझ रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं राजस्थान किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। उत्तर प्रदेश किसके अंदर आता है? इंडिया के अंदर। वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई भी नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेगा तो आप कह सकते हैं कि उससे बड़ा भी कोई, उससे बड़े भी नंबर्स हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, जिसे मैं फ्रैक्शन नंबर मैं कहता हूं। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स मैं एक सीरीज बताने की पिछली क्लास में बताने करी थी, जैसे कि तो नेचुरल नंबर्स कम्स इन होल नंबर्स कम्स इन इंटीजर्स, और यहीं से आपको पता चलेगा इंटीजर्स कम्स इन रेशनल नंबर्स। देख, अगर आप नहीं समझ में आया और आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन में क्या समझाने के साथ में, तो देख लीजिए, मैं अपने घर से एग्जांपल लेता हूं। मैं रोजविला कोठी में रहता हूं, तो रोजविला कोठी एक कॉलोनी है, वो भरतपुर में है। जो भरतपुर है ये डिस्ट्रिक्ट है, संभाग भी है, ज्यादा नहीं जाते, वो राजस्थान में है। राजस्थान जो है इंडिया में है। इंडिया जो 7 कंटिनेंट है उनमें से एशिया में है। एशिया जो कंटिनेंट है वो वर्ल्ड में है। इससे आपको मैथ का फंडामेंटल चीजें समझ में आएगी। कहीं ना कहीं हम जो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो मैथ से जुड़ा हुआ है, मेरे हाथ से भी, ठीक है। वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, वो आपके 8 प्लैनेट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। अब अगर आप इसको मेरी जो भी ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझिए कि मैं मैथ्स को थोड़ा सा साइंस से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको लगेगा कहीं ना कहीं सब कुछ जगह, कहीं ना कहीं आपको हर जगह चीजें जुड़ी हुई हैं। सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम अगर आपको बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी में आप खुद सर्च मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। या सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से आपका प्लूटो को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आपके पास घर में जाकर प्लूटो के बारे में समझें, जब हमने प्लैनेट की डेफिनेशन दी थी तो हमारा तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ये आपका आता है यूनिवर्स में। और इससे आगे अभी भी हमारी चीजें हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये चीज सेम एज नंबर्स के अंदर भी आती है। इसके अंदर ये नंबर है, इसके अंदर ये नंबर है, एक पिटारा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी ये क्या है। तो ये रेशनल नंबर्स मेरी क्लास नंबर्स की है। आपको जब नंबर्स कोशिश सारे जो नंबर समझाने की कोशिश करूंगा तो आपका वहां से आपको समझ में आ जाए। रेशनल नंबर्स काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत समझने, तो इसलिए इसमें छोटे छोटे नंबर सारे के सारे में आपको समझ, यहां से आपको समझ में आ गया होगा।
तो बहुत सारे नंबर इसका, जैसे कि आपने देखा यहाँ कितनी चीजें हैं मैंने समझाई, वैसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं। मैं एग्जांपल लेते जाते हैं, जैसे ही आपके बच्चे को 10 रुपए लेके भेजते, तो जो 10 रुपए है वो नेचुरल नंबर्स भी है और होल नंबर्स भी है, और साथ के साथ फ्रैक्शन नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है। तो अगर आप एक घर की माता हैं या हाउस वाइफ हैं और अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहती हैं और आपको लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई के लक्ष्य नहीं किए, तो आप मेरी लेक्चर लीजिए, मैं आपको छोटी छोटी चीजों से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है। आप घड़ी में आपने देखते होंगे, अगर आपने घड़ी देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी चीजें घड़ी में है 1 से लेके 12 तक, वो दोबारा नेचुरल नंबर्स भी हैं, फ्रैक्शंस भी हैं, होल नंबर्स भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर। मतलब वो 1 से 12, मतलब आपको अगर गिनती 1 से लेकर 12 तक आ गई तो आप ये समझ सकते हो कहीं ना कहीं आपने इंटीजर्स भी पढ़ लिया, कहीं कहीं रेशनल नंबर्स भी पढ़ लिया, कहीं ना कहीं आपने होल नंबर्स भी पढ़ लिया। तो मैं आपको ये चीजें समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि क्या नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की मैंने छोटी सी क्लास ली थी, आगे भी हम लेते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके बाद अभी ही क्लास में आपको छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंट है, डिजिट्स क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। मैं और ये जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। तो मैं आपसे विदा चाहूंगा, ज्यादा बड़ी क्लास को नहीं करना चाहता। धीरे धीरे बाद में मैं एक टाइमिंग बता दूंगा जहां पे मैं सारी क्लासेस लिया करूंगा। आप सभी मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे मैं लाइव क्लासेस बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल को अक्षत फौजदार लिख दूंगा, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ बड़ी, अक्षत फौजदार मेरे नाम से ही, अक्षत फौजदार से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको YouTube मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है, उसके बाद ही मैं लाइव क्लासेस ले पाऊंगा YouTube पर, उससे पहले नहीं ले पाता। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिए, मुझे कोई फोर्स भी नहीं है, क्योंकि मेरी साइड से एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो गुड आफ्टरनून टाइम के हिसाब से, मेरे टाइम के हिसाब से गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।